नमस्कार, मैं हूं सुचित्रा और आप देख रहे हैं जर्नलिस्टिक वॉइस। जैसे कि लॉकडाउन हुआ है और ऐसे में बहुत से लोग हैं कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में और अलग अलग गाँव में जाकर फंस चुके हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर परेशानी हो रही है तो मजदूरों और गरीबों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। पिछले कुछ दिन की बात की जाए तो मोदी जी लाइव हुए और उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का चौथा चरण अब शुरू होगा और उसके जितने भी प्रतिक्रिया यानी जितने भी गाइडलाइंस जो होंगे वो हमें बता दिया जाएगा। रही बात तो उन्होंने बताया कि 2 लाख करोड़ पैकेज का घोषणा किया, हमारे आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने उसके बारे में घोषणा की। साथ ही साथ अब जैसे कि जो मुद्दा अभी यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि मतलब अभी लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने वाला है और ऐसे में जैसे कि लोग जो फंसे हुए हैं उनका उपचार अभी तक नहीं हुआ है। ये बात साफ साफ है कि सरकार जो है अपने हिस्से का काम पूरे अच्छे से कर रही है, बखूबी निभा रही है, काम तो कर रही है सरकार। ट्रेनें चला दी गई है, लोगों की मदद की जा रही है, लोगों को जहाँ तक हो सके वो लोग सरकार अपनी मदद करने की कोशिश कर रही है। बाकी अगर विपक्षी लीडर की बात की जाए तो जैसे कि राहुल गांधी हो गए या फिर अरविंद केजरीवाल हो गए या फिर अरुण जेटली हो गए या फिर जो भी हो गए, इन सभी के बारे में बात की जाए तो ये लोग का कहना है, जितने भी इन सभी लीडर्स को बारे में, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि हमारा चैनल निष्पक्ष है। मतलब हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। हम जो गलत हुए देखते हैं हम आपके सामने दिखाते हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि हमारा काम यही है। बहुत से लोगों ने बहुत तरह के कमेंट पास करने की कोशिश की कि प्लास्टिक के चेयर पे बैठ के काम करते हो और बहुत से बकवास जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में मैं बस इतना यही कहना चाहूँगी कि शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल का इस तरीके से तारीफ किया और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर जितना हम साधारण काम कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि हमारे चैनल में कहीं पर भी मिलावट नहीं है। रही बात मजदूरों की के बारे में, आज मैं बात करना चाहूँगी। चलिए मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ, सब गलत है, पर मैं क्या इनके बारे में बोलना चाहूँगी कि मजदूर जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे पास दिल्ली का पूरा आंकड़ा है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। बेगूसराय में एक जैसे कि राम पुकार पंडित है, उनका उनका ना वो दिल्ली के नवादा में मजदूर के तौर पे काम करते हैं, मजदूर के तौर पे ये काम करते थे वहाँ पे, और लॉकडाउन हो जाने की वजह से ये नोएडा में फंस गए और यूपी साइड में दिल्ली के नोएडा में फंस गए, और जिससे क्या हो गया कि बेगूसराय में उनके बेटे की मौत यानी निधन होने की खबर आई। इकलौते बेटे हैं इनके 1 साल के, जिसके निधन होने की खबर पे बाप अपने जज्बात को रोक नहीं पाया और वो पैदल वहां से दौड़ पड़ा क्योंकि किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे हाल में वो आदमी पैदल दौड़ पड़ा, पर यूपी के बॉर्डर पे 3 दिन से वो आदमी वहां पे खड़ा है और उससे जाने नहीं दिया जा रहा है। 3 दिन से वो बिलख रहा है, अभी तक वो अपने घर नहीं पहुंच पाया है, वो बिलख रहा है। कहना है कि वो गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे वहां पे डेरा बसाकर बैठा है और वो हर दिन कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, ट्राई करता रहता है कि शायद पुलिस वाले का दिल पसीज जाए और उसे उसके घर जाने का मौका दे दिया जाए। चलिए ठीक है, शायद मुझे लगता है कि ये जो रामपुकार पंडित जो है ये किसी तरह का ना किसी पार्टी से मिला हुआ है, किसी तरह का, मतलब ये दलाल है, किसी तरह का जरूर कोई गलत काम कर रहा है। क्योंकि हमारी जो सरकार है, जितने भी सरकार है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी हो गई या कांग्रेस हो गई या कोई भी, जितने भी सरकार हैं वो, जैसे कि अभी मैं बोलना चाहूंगी कि कांग्रेस की भी अगर सरकार है, राहुल गांधी जी भी जो है, वो उनका राजस्थान में जिस तरीके से सरकार है और जिस तरीके से वो मोदी जी को सलाह दे रहे थे कि लोगों के अकाउंट में 7,000 और 10,000 रुपए डाल देना चाहिए, तो अगर वो खुद भी अगर ऐसा काम करते, राजस्थान में जितने लोग हैं जो फंसे हुए हैं उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाते, कोटा में जो बचे हुए फंसे हुए बच्चे थे उनको उनके घर पे पहुंचा दिए, सुरक्षित अगर घर पे पहुंचा दिया जाता, तो शायद राहुल गांधी की जय जयकार होती और सब उनके बारे में अच्छा बात करते और वो मिसाल कायम करते। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार जो है आपस में टिप्पणियां बांध रही है, एक दूसरे के ऊपर कमेंट पास कर रही है, पर हम कहते हैं ना, चलो मजदूर भी ना बिके हुए हैं और ये ना हमारे सरकार को साजिश का शिकार बना रहे हैं। हमारी सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बस ये मजदूर गलत काम कर रहे हैं। चलिए अब दूसरी खबर बताना चाहूंगी। 5 घंटे स्टेशन के बाहर बैठे थे लोग और 2-2 हजार रुपए देकर घर पहुंचे। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली में दिल्ली के करीब 4,000 लोग इन ट्रेन में आए थे जो दिल्ली एनसीआर के रहने वाले थे। बुधवार को 4 ट्रेन विभिन्न राज्यों से चली थी। जो भी लोग, ये खबर है कि बुधवार को
4 ट्रेन चली थी, अलग अलग राज्यों से चली थी ये ट्रेन। जितने भी लोग फंसे थे उन लोग को दिल्ली में पहुंचाने के लिए, और इसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो दिल्ली एनसीआर के थे, मतलब करीबन 4000 लोग जो थे वो दिल्ली एनसीआर के थे। अब वहाँ से उन्हें अपने घर जाने के लिए किस तरीके का मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ये तो मैं आपको साफ ही साफ बता रही हूँ कि 5-5 घंटे तक वो इंतजार करते रहे। किसी के संबंधी आए उन्हें लेकर गए, कोई 2-2 हजार रुपए देकर अपने घर गया, कोई पैदल घर जा रहा है, तो ऐसे लोग जा रहे हैं। पर मैं कह रही हूँ कि नहीं नहीं नहीं, ये लोग भी मिले हुए हैं और इनकी जरूर कोई साजिश है। ये सरकार को नीचा दिखाना चाहती है, क्योंकि हमारी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे लोग उनसे बहुत खुश है, और हम चाहेंगे कि हम भी ऐसी भक्ति करते रहें। चलिए अब मैं आपको तीसरा डेटा बताना चाहूंगी। तीसरा ये है, टिकट कंफर्म होने के बावजूद भी स्टेशन लोग नहीं पहुंच पा रहे। इसमें भी बहुत बड़ी साजिश है, जिसमें कि लोगों का कहना है कि उन लोग की टिकट कंफर्म हो चुकी थी, उन्होंने आवेदन किया था, आवेदन के बाद भी उन्हें नहीं मिला पास, जिसके वजह से पुलिसकर्मी जो है उन्हें जाने ही नहीं दे रही है। और उन्होंने 11 तारीख को अप्लाई किया था आवेदन के लिए, अभी तक उनके पास पास अरेंज नहीं हुआ और टिकट कंफर्म होते हुए भी वो अपने घर नहीं जा पाए। तो मुझे लगता है ना, यहाँ पर भी सरकार को नीचा दिखाने के लिए ना ये लोग घटिया से घटिया हरकत कर रहे हैं। इनका काम और इनका मकसद बस इतना ही है ना कि हमारी सरकार नीचे जितना गिर जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हमारी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है भाई, लोगों की मदद कर रही है। ये मजदूर हो गए, अब मुझे तो लगता है कि ये जितने भी मासूम बच्चे भी जो पैदल चल के मर गए ना, इनके लिए तो सरकार ने प्राइवेट जेट का इंतजाम किया था। ये तो यूं ही शौक से पैदल चलकर पसीने बहाकर रास्ते में गिरकर लाश बनकर मर गए। ये सभी नाटक कर रहे हैं, ये सभी नाटक कर रहे हैं। ये खून का आंसू बहाना ये नाटक है। हमारे देश में कोई भी गरीब नहीं है, गरीब तो पाकिस्तान है। हमारे मीडिया हमें क्या दिखाती है, टीवी पे हमें क्या दिखाया जाता है कि पाकिस्तान नंगा है, पाकिस्तान गरीब है, यही दिखाया जाता है ना। हमारे देश में कोई गरीब नहीं है, हमारे देश में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी टेलीविजन पे बोलना नहीं चाहिए, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कितने लोगों को आपने देखा जहां पर टेलीविजन पर लाइव कर कर दिखाया जा रहा है कि लोग किस तरीके का मुसीबत का सामना कर रहे हैं और किस तरीके लोग पैदल अपने घर के लिए चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे ट्रॉली के ऊपर लेट कर जा रही है, माएँ घसीट कर लेकर जा रही है, किस हाल में, किस व्यवहार में है, किस तरीके का दुर्गति का सामना कर रहे हैं, मेरे लिए शब्द नहीं है। पर ये भी लोग, मैं कहती हूँ, बिके हुए हैं। ये लोग हमारी सरकार को नीचे गिराना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ ये जितने गरीब और जितने मजदूर हैं ना, ये दूसरे ग्रह से आए हैं और इनका मकसद इतना ही है ना कि हमारी सरकार को नीचा दिखाया जाए। चलिए हम आपको चौथी डेटा बताना चाहेंगे। ये भी सब मुझे लगता है ये सारे डेटा ना झूठे हैं, ये सभी जो है ना ये दलाल है जो किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और हमारे जितने भी सरकार है ना उनको नीचा दिखाना चाहती है। अब ये खबर है गुरुग्राम से आ रही है। गुरुग्राम से पैदल चलकर पसीने में तरबतर होकर स्टेशन पहुंच रहे लोग। जी हाँ, सुबह शाम की 8 बजे और 7 बजे की ट्रेन के लिए लोग सुबह 7 बजे और 6 बजे पैदल चल देते हैं। अब आप इससे उम्मीद लगा दीजिए कि इतने दूर की सफर तय करने के बाद जिसके स्टैमिना होता है वो वहां तक पहुंचता है, और जो भगवान का प्यारा होता है वो तो रास्ते में ही दम तोड़ दे रहा है। रही बात, विकलांग भी पैदल चल रहे हैं। इंतजाम पूरा टाइट है, सब कुछ व्यवस्थित है। हमारी सरकार को नीचा दिखाया जा रहा है, हम आपको बता रहे हैं। वैसे ये जो डेटा है, ये जो कुछ भी है जो है, जो सुबह सुबह जो अपने स्टेशन पहुंचने के लिए जो कंफर्म टिकट कराई गई है उससे जाने के लिए, क्योंकि व्यवस्था तो है नहीं कि वो जाए, पर व्यवस्था मुझे लगता है करके रखा गया है। ये सरकार को नीचे दिखाने के लिए ना सुबह सुबह पैदल चल देते हैं ताकि सरकार को नीचा दिखाया जा सके और लोगों के दिलों में हमदर्दी पाया जा सके, क्योंकि हमारी सरकार जो है ना विश्व में सबसे अच्छा काम कर रही है। इसीलिए तो हमारा जीएसटी सबसे ज्यादा लो है, इसीलिए तो पॉवर्टी लाइन में हमारा देश सबसे ज्यादा विकसित हो रहा है, इसीलिए तो टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट में हमारा देश जो है दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं, क्राइम केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पर इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहूंगी, बस इतना कहना चाह रही हूँ कि ये भी एक साजिश है और साजिश का शिकार हमारी मासूम सरकार हो रही है। जितने भी मासूम सरकार, हर पार्टी की, किसी भी पार्टी, किसी भी गठबंधन किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम बस आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब मर रहे हैं, हालत दयनीय हो गई है। अगर आप में गट्स है, आपके अंदर हिम्मत है, तो निकल के लोगों की मदद क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जो मर रहे हैं भूखे प्यासे, आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे? एक बाप 3 दिन से
तड़प रहा है, रो रहा है, अपने बच्चा का आखिरी चेहरा देखना चाह रहा है, आप उसकी क्यों नहीं मदद कर रहे? कोई क्यों नहीं आवाज निकाल रहा है कि उसकी भी मदद की जाए? विदेश में फंसे हुए लोग को लाया जा रहा है, ठीक है, अग्री करते हैं, पर जो सही से उनका अच्छा से पेट भर रहा है उनको तो वहां पर कुछ दिन छोड़ा भी जा सकता था ना। जिन्हें अपना देश प्यारा नहीं था, जिन्हें शर्म आता था कि हम भारतीय हैं, वो लोग भी अब भारत में आ रहे हैं, सुरक्षित तौर पे आ रहे हैं। पर ये मासूम मजदूर पैर घसीट कर पता नहीं किसके सिंपैथी गेन करके करना चाह रहे हैं। 11-16 मजदूर ट्रेन के नीचे कुछ ले गए, ये सब ना नाटक है। ये सब मैं कह रही हूँ एक तरह के दलाल थे जो हमारे भारत को और हमारी सरकार को नीचे गिराना चाहते थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अपडेट्स फेक लगे होंगे मेरे शब्दों की तरह। मुझे आगे कुछ नहीं कहना है, मैंने जितना बोलना था मैं बोल चुकी हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। आप लोग हमारे चैनल के ऊपर जितना भी व्यंग कसे, जितने भी कृत्या कसे, वो आपका काम है। हमारा काम है आपको अवेयर करना। हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं हमें पता है हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, और मुझे क्लैरिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे। शुक्रिया।